अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे बिहार के शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई, जिनको मैं मेरे दोस्त भी थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, किसी के मरने पर आपको गलत बयानबाजी नहीं लिखना चाहिए, न करना चाहिए। आप वो 90 का दशक नहीं देखे हैं। शहाबुद्दीन मर गए, बैकग्राउंड उनका क्या था मैं भी जानता हूं, लेकिन 90 के दशक को आप 90 के दशक में शहाबुद्दीन का उदय हुआ। जीरादेई से 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे। वो शहाबुद्दीन 90 के दशक में जब माओवादियों का सिवान में बोलबाला था, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या अन्य कोई छोटी बड़ी जातियां हो, किसी को जीने का अधिकार नहीं, वो लोग मार दिया करते थे, जमीनों को जोत दिया करते थे, लूटते थे। उसमें शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। 90 के दशक को आप लोग नहीं देखा है, क्योंकि आप लोग तो 20 वर्ष के 25 वर्ष के हो और शहाबुद्दीन को खैर क्या बोलते हो, आपके मन को तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 90 को दशक को आप देखते तो शहाबुद्दीन को आप लोग इस तरह बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, तेजाब कांड हुआ, कौन किया नहीं किया, शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे, लेकिन उसमें फंसे, कोर्ट ने उनको सजा दिया, उस सजा को भुगत रहे थे। लेकिन किसी के मौत पर इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां कमेंट करना, ये हमारे सनातन धर्म में नहीं कहीं लिखा है। इसलिए किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी के मौत पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो सिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ, माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो PhD किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण मैं उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियां मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है और सबको घर में रहना है। जो 5G 5G का जो ट्रायल हो रहा है, उससे भी कई लोग, उसके वायरस से भी कई लोग मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, कोरोना तो है ही है, चाइना का, वुहान का भेजा हुआ एक जहर, लेकिन उससे भी लोग मर रहे हैं। ये भी सोचना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। आज मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, घोषणा किया 15 मई तक। मैं धन्यवाद देता हूं। खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।